प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कुंडली में जो सप्तवर्ग बनाया जाता है, तो उसमें पहले नंबर पे होरा होता है, फिर देशकांड होता है, फिर सप्तमांश होता है, फिर नवांश होता है, और फिर द्वादशांश होता है, और लास्ट में त्रशांश होता है। तो हम आपके लिए जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो बात है उसमें त्रशांश के बारे में बता रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कि अरिष्ट और रोग इस मनुष्य के होंगे कि नहीं होंगे, कि दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, और होगी तो वो कब होगी। तो ये त्रशांश जो है सूक्ष्म रूप से गणित का फलादेश करता है, और जब हम गोचर को निकालेंगे, जब वर्तमान में ग्रह जो है उसके अनुकूल आएंगे, तब वो फलादेश बनाएंगे। तो इस तरह से हम आपके लिए त्रशांश के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान के चलिए त्रशांश का लग्नेश शुभ है और शुभ ग्रह से युक्त है, और उसको शुभ ग्रह कहीं से देख रहा है और वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये समझ लो उस मनुष्य को जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, और अगर दुर्घटना होगी तो वो बच जाएगा, यानी कोई उसके खास तौर से चोट चपेट नहीं आ सकती है। अगर मान के चलिए त्रशांश लगन का लग्नेश शुभ ग्रह है और चौथे भाव में बैठा है, और शुभ ग्रह उसको कहीं से देख रहा है, तो ये समझिए कि अरिष्ट आने की संभावना ही नहीं है। कोई ना तो गंभीर बीमारी होगी उस मनुष्य के, और ना कोई दुर्घटना का योग बनेगा। अब बात आती है कि भाई त्रशांश लग्नेश पाप ग्रह है और निर्बल है, यानी वो अस्त है, और जो है नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे व्यक्ति का अपने रिश्तेदारों के अकारण ही विरोधाभास झेलना पड़ता है, उससे उसके अरेस्ट व दुर्घटना की संभावना होने की संभावना रहती है। अब तीसरा नंबर आता है त्रशांश लगने का जन्म कुंडली में। जैसे मान के चलिए त्रशांश लगन का लग्नेश 6, 8, 12वें भाव में बैठ गया है, और व्यक्ति यानी वो जो दुष्ट भाव में बैठा है, तो सदैव उसको कुछ ना कुछ यानी रोग वगैरह या अरेस्ट वगैरह या दुर्घटना का योग उसको बार बार बनता है। जैसे मान के चलिए छठे भाव में होने पर राजबंधन यानी मुकदमेबाजी होगी, 8वें भाव में होने पर राज भय यानी कोई भय बना रहेगा राज से, और 12वें भाव में होने पर राजदंड का भोगना पड़ता है, धन हानि या सजा भी हो सकती है, जीवन दुखदायी होता है। और मान के चलिए त्रशांश लग्नेश 6, 8, 12 भाव में दुष्ट भाव में बैठा है और पाप ग्रहों से दृष्ट है या युति है, ऐसी स्थिति में कोई बड़ा रोग या कोई बड़ा दुर्घटना का योग बनेगा, और मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी हो सकती है। तो भाई और बहनों, इसमें कोई ज़्यादा ज्योतिष जो जानने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, और इसमें कोई ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। बस लगन और लग्नेश पर ध्यान देना है कि वो कहाँ और कौन सी स्थिति में है, इसी से उसका फलादेश किया जाता है। तो जैसे मान के चलिए सूर्य मान के चलिए अगर लग्नेश है त्रशांश का, और वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है और उसको दुष्ट ग्रह कोई देख रहा है, तो ऊंचाई से गिरने का उसको भय रहेगा। और मान के चलिए इसी तरह का लग्नेश चंद्र है तो जल में डूबने के, मंगल है तो वायु विकार, आंधी तो वायु विकार नहीं यानी अस्त्र शस्त्र से, मतलब अगर मंगल है लग्नेश तो अग्नि और अस्त्र शस्त्र, इसमें बिजली भी आती है, उससे होगा। और मान के चलिए त्रशांश लगन का लग्नेश बुध है और वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है और दुष्ट ग्रह कोई दिख रहा है,
तो व्यापार और व्यवसाय के झंझटों से उसको कष्ट और परेशानी होती रहेगी। और मान के चलिए इसी प्रकार का गुरु है तो वायु विकार, आंधी तूफान, धार्मिक विवादों से उसका जीवन कटता रहेगा। और मान के चलिए त्रिशांश लगन का लग्नेश शुक्र है और वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है और मान के चलिए उसको दुष्ट ग्रह देख रहा है, तो प्रेम प्रसंग, प्रेम संसर्ग, विलासता से जीवन व्यतीत करेगा। और मान के चलिए शनि है त्रिशांश लगन का लग्नेश और उसको कोई दुष्ट ग्रह देख रहा है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो वाहन से टकराने से कष्ट, परेशानी या मृत्यु हो सकती है। अगर इसी तरह से राहु और केतु है तो दुष्ट कर्मों से और दुराचारों से उसका जीवन व्यतीत करेगा वो। तो इसमें एक ही उपाय है, अगर इस तरह के अगर योग आ रहे हैं और प्रारब्ध ऐसी बताई जा रही है कुंडली के द्वारा, इसी जन्म का खाता नहीं है, वो पूर्व जन्म का खाता है, तो उसके उपाय में एक ही बात है। देखो, जिसने जो कर्म कर लिया है, ऐसे नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका इलाज नहीं होगा, इलाज होता है। तो उसमें क्या है कि अपने जीवन को बल दो आप, जो हमारे में बेकार है उसको दूर कर दीजिए, सादा जीवन और विचार शुद्ध रखिए, परमार्थ में सेवा दीजिए और सदा परमात्मा में मगन रहिए। और अगर कोई दिन में काम करते हैं तो उठते बैठते जागते परमात्मा का ध्यान रखिए, ज़्यादा झूठ सांस से बिल्कुल परे रहिए। परमात्मा का सुबह शाम चाहे आप पे जितना भी नेम टेम बन सके दोनों समय करिए, याद करिए उस प्रभु को। और परमार्थ का मेरा मतलब है जैसे गाय सेवा है, बंदरों के लिए कोई भोजन वगैरह है, या कुत्ताओं के लिए रोटी वगैरह है, या अपाजों की कोई सेवा है, अपने हाथों से या धन से या कर्म से मिल जाए या करें तो उसे प्रारब्ध कट जाती है। दशमांश हवन भी कर सकते हो आप, किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये वेद के मंत्र है। इनके मंत्र का मतलब ये होता है कि आपके जो विचार है वो शुद्ध होंगे और मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। जब ये मन और चित्त शुद्ध हो जाता है तो हमारी इंद्री पाप कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होती है, तो फिर उसमें हमें कम से कम 60-70% तो बचाव निश्चय हो ही जाता है। तो भाई और बहनों, वीडियो 7:45 का हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार, शुभ।